जब कंस ने उस कन्या को देवकी से छीन करके मारने का प्रयास किया, दया न आई कंस को, गया घड़ा पाप का फूट और पत्थर से पटकने लगा तो गई हाथ से छूट। अष्टभुजी माता दुर्गा का रूप बनाकर बोली, अरे दुष्ट कंस, तू मुझको क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो ब्रज में अवतरित हो चुका है। और कह करके भगवती अंतर्हित हो गई और जाकर प्रकट हुई विंध्य पर्वत पर, विंध्याचल पर, अष्टभुजी के नाम से। वहां पर मातेश्वरी 3 रूपों में है। एक अष्टभुजी के नाम से विंध्याचल में, अष्टभुजी के नाम से, एक काली के नाम से और एक विंध्यवासिनी के नाम से। त्रिकोण 3 देवियां, और इन 3 देवियों के ठीक बीच का जो बिंदु है वो काल स्वरूप भैरव का स्थान है। आज भी भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहां से लिया गया? इन तीनों देवियों के ठीक बीच का जो बिंदु है वो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है। भारत की घड़ी में जब ठीक 12 बजते हैं तो 12 बजे का समय होता है उसी जगह का। सबसे नजदीक सूर्य उस समय होता है। तो मातेश्वरी के 3 रूप हैं, रजोगुण, तमगुण और सत्व गुण वाले 3 स्वरूप हैं। तो विंध्यवासिनी, भगवती काली एवं अष्टभुजी। तो अष्टभुजी जो माता है विंध्यवासिनी, पर्वत पर, विंध्य पर्वत पर, वो ही है भगवान श्री कृष्ण की बहन यशोदा की कन्या। इस घटना के ठीक 1 बरस के बाद फिर वही कन्या दोबारा से जन्म लेती है देवकी के गर्भ से। उस कन्या का नाम होता है सुभद्रा। और जो यशोदा के गर्भ से जन्म लिया उस कन्या का नाम कोई जानता है? बोलो। जिस कन्या ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया उस कन्या का नाम क्या है? हैं? योगमाया। योगमाया तो है ही है। जब अवतार लेते हैं तो कोई नया नाम तो रखते हैं। जैसे ठाकुर जी आप अपने घर में स्थापित कराएंगे तो कोई ना कोई नाम तो रखेंगे। तो योगमाया तो है, लेकिन उनका नाम क्या नहीं पता। और यदि मैं और गहराई से बताऊं तो यशोदा ने कन्या को ही नहीं बल्कि जुड़वा संतानों को जन्म दिया था। ये प्रमाण है हमारे पास शास्त्र का। आपके लिए नई बात लगेगी, लेकिन ये शास्त्र का प्रमाण है, क्योंकि मैं बिना पढ़े कोई बात कहता नहीं। जुड़वा संतान का जन्म हुआ यशोदा के यहां। एक लड़की तो एक लड़का, पुत्री और पुत्र। पुत्री का नाम था एकांशा। क्या नाम था? एकांशा। और पुत्र का नाम था गोविंद। तो वसुदेव जी कि यहां जो भगवान का अवतार हुआ वो थे चतुर्भुज भगवान नारायण। और यशोदा के यहां जो अवतार हुआ वो थे गोलोक धाम से आए गोविंद भगवान। और रास में जो प्रकट हुए भगवान वो थे निकुंज बिहारी, जिन्होंने अंतर्हित होकर के राधा रानी के संग विहार किया। 3 रूप हैं ब्रज में श्री कृष्ण के, और 3 ही रूप हैं ब्रज में राधा रानी के। एक राधा ब्रज में बसे,
दूजी रास विलास, तीजी कुंजन में बसे दुलरावे हरिदास। एक ही राधा रानी तीन प्रकार की लीला करने के लिए तीन रूप धारण करती हैं। एक राधा ब्रज में बसे वृषभानु की पुत्री के रूप में, दूजी रास विलास, और तीजी राधा कुंजन बसे दुलरावे हरिदास। ऐसी ब्रज में श्री कृष्ण के तीन रूप हैं। गोवर्धन जो उठाते हैं, काली नाग नाचते हैं, ऐसी ऐश्वर्यमयी जो लीलाएं करते हैं वो हैं भगवान श्रीमन नारायण। और जो प्रेम की लीला करते हैं वो हैं गोलोक धाम बिहारी। और जो राधा रानी के साथ लीला करते हैं वो हैं निकुंज बिहारी। तीन रूप श्री कृष्ण के हैं। तो लिखा हुआ है, हमने स्वयं पढ़ा, यशोदा के यहां पुत्री पुत्री युग्म संतान होती है। पुत्री का नाम एकांशा, पुत्र का नाम गोविंद। और भगवती योग माया फिर भुला देती है यशोदा को। वसुदेव जी भगवान नारायण को जो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं जेल में मथुरा में, फिर द्विभुज रूप बना लेते हैं, फिर उनको लेकर के वसुदेव जी आते हैं। वो जो भगवान नारायण हैं वो गोविंद के अंदर लीन हो जाते हैं। और वसुदेव जी को पता नहीं चलता। यशोदा के एक बगल में गोविंद हैं और एक बगल में एकांशा है, और बीच में यशोदा योग निद्रा में भगवती ने सुला रखा है। तो जो ही श्री कृष्ण को भगवान नारायण को बाल रूप को लेटाते हैं तो तुरंत गोविंद में लीन हो जाते हैं विष्णु भगवान, और कन्या को वहां से ले आते हैं एकांशा को। यही विंध्याचल पर्वत पर अष्टभुजी के रूप में प्रकट हुई। फिर ठीक 1 वर्ष के बाद देवकी के गर्भ से जन्म लेती है, तब इनका नाम होता है सुभद्रा। और 24 अवतारों में एक अवतार है नर नारायण भगवान का। उसमें नारायण ही द्वारका में कृष्ण है, और जो नर ऋषि, एक ही भगवान ने 2 रूप बनाए थे, नर और नारायण। जो नर ऋषि हैं वही अर्जुन बने। तो सुभद्रा का विवाह हो जाता है अर्जुन के साथ। तो इस प्रकार से, बल्कि देवी भागवत पुराण आप पढ़िए। देवी भागवत पुराण में जब श्री कृष्ण मणि को ढूंढने के लिए, द्वारका के लिए अंतर्गत मणि को ढूंढने के लिए जाते हैं, फिर गुफा में प्रवेश करते हैं, फिर वापस नहीं आते। द्वारिकावासी निराश होकर लौट जाते हैं। वसुदेव जी के पास समाचार पहुंचता है। वसुदेव जी व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उनको लगा कि मेरा पुत्र कृष्ण अब लौटकर कभी वापस नहीं आएगा, न जाने उनके साथ गुफा में क्या हुआ। फिर देवऋषि नारद जी आते हैं। देवऋषि नारद जी भगवती दुर्गा की महिमा सुनाते हैं कि कृष्ण का जो अवतार हुआ है उसके पीछे भगवती दुर्गा जी का हाथ। तो पूरी बात बताई। वो जो एकांशा कन्या थी वही भगवती दुर्गा आदि शक्ति योग माया भगवती। ये तो नहीं बताया कि वही फिर दोबारा तुम्हारे यहां सुभद्रा के रूप में अवतरित हुई। ये तो बात छिपा गए नारद जी। वहां मातेश्वरी की महिमा बताते हुए कहा, जिन मातेश्वरी की कृपा से तुमको कृष्ण की प्राप्ति हुई उन्हीं की शरण में जाओ। तब दुर्गा जी की आराधना करते हैं और 9 दिन तक नवाहन पारायण देवी भागवत का किया।
और 9वें दिन 9 कन्या का पूजन किया और पूजन करके जब नारद जी से कहा कि आपके कहे अनुसार मैंने मातेश्वरी की आराधना की, 9 कन्याओं का पूजन भी किया, अब तक मेरा पुत्र कृष्ण क्यों नहीं आया? पूछ ही रहे थे, नारद जी उत्तर दें उससे पहले जाम्बवती को लेकर के भगवान श्री कृष्ण आते हैं, प्रणाम करते हैं वसुदेव जी को। वसुदेव जी ने कहा पहले तो बड़े प्रसन्न हृदय से लगाया, फिर कहा ये कौन है तुम्हारे साथ? तो कहा ये आपकी पुत्र वधू है। पूरी घटना बताई। तो ये भगवती आदिशक्ति महामाया, दुर्गा कहिए, योग माया कहिए, आदिशक्ति कहिए, भवानी कहिए, एक ही बात है। मातेश्वरी के अनंत अनंत स्वरूप है। और जब ठाकुर जी ब्रज से गए तो गोविंद नहीं गए और न ही निकुंज बिहारी गए, न ही गोलोक बिहारी गए। कौन गए? जो मथुरा से आए थे, वसुदेव जी जिनको लेकर के। हुआ यूं कि कृष्ण बलराम को अक्रूर ने रथ पर बैठाया। जब जमुना किनारे पहुंचे तो योग माया अर्थात प्रभु इच्छा से उनके मन में आया कि मैं स्नान करूं जमुना जी। और जब अक्रूर जी जमुना जी स्नान करते हैं उसी समय अदला बदली हो जाती है। अर्थात जो ब्रज के ठाकुर जी हैं वो वापिस लौट जाते हैं और उनके स्थान पर कौन आ गए? उनके अंदर से निकले हैं भगवान विष्णु, जो उनके अंदर समा गए थे जन्म के समय। वही भगवान विष्णु श्री कृष्ण के अंदर से प्रकट हुए और कृष्ण रूप धारण करके रथ पर बैठ गए और श्री कृष्ण वापिस ब्रज में लौट गए। वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी ठाकुर जी वृंदावन से बाहर गए नहीं, या कह लो जाते ही नहीं। इसलिए श्री निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने कहा, अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर हरि हूं को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा उर्धार। विपिन राज सीमा से बाहर हरि हूं को न निहार। वृंदावन की सीमा से बाहर भगवान को भी नहीं देखना। क्यों? क्योंकि हमारे जो इष्ट हैं वो हैं वृंदावन बिहारी, निकुंज बिहारी। बाहर वो अनेक रूप धारण कर लेते हैं, वही हैं। अंतर नहीं मैं आपको बता रहा हूं, कोई भेद नहीं सिखा रहा हूं। जो निकुंज बिहारी हैं वही गोलोक बिहारी हैं, वही ब्रज बिहारी हैं, वही निकुंज बिहारी है। एक ही भगवान है। भगवान कोई 2-4 नहीं होते, एक ही परमात्मा। अलग अलग प्रकार की लीला करने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। किसी को किसी प्रकार का प्रेम पसंद है, किसी को किसी प्रकार का। तो जितने प्रकार के प्रेम है भगवान तो उतने प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन निकुंज का जो प्रेम है वो सर्वोपरि प्रेम है, निकुंज रस। तो हमारे ब्रज के ठाकुर, हमारे निकुंज के ठाकुर ये ब्रज से बाहर कभी जाते ही नहीं, और अवतार धारण करके जाते हैं। क्योंकि ब्रज की लीला केवल ब्रज में ही होती है, बाहर नहीं। निकुंज वृंदावन की लीला निकुंज वृंदावन में ही होती है, निकुंज से बाहर नहीं। 100 साल के बाद द्वारिका से सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्री कृष्ण यदुवंशियों को लेकर के द्वारिका से पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र और इधर संदेश पहुंचाते हैं ब्रज में। तो ब्रजवासी जन भी सभी श्री कृष्ण के मिलने के लिए सूर्य ग्रहण के बहाने से कुरुक्षेत्र में जाते हैं। वहां पर सखियों के साथ, राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का रास भी होता है। और बाद में रास के बाद श्री कृष्ण कहते हैं राधा रानी से कि आप भी वही, सखियां भी वही, मैं भी वही। वो सुख क्यों नहीं रास का जो वृंदावन में था। भाव का उद्दीपन, भूख का उद्दीपन हुए बिना भोजन स्वाद नहीं लगता। भूख का उद्दीपन हुए बिना भोजन का स्वाद नहीं। तो वृंदावन क्या है? वृंदावन चूर्ण, प्रेम का उद्दीपन कराने वाला। ये प्रेम की भूमि है वृंदावन। ब्रज 84 कोस की भूमि अलौकिक जान, कृपा करे जे लाडली हो तब ही पहचान। ये दिव्य वृंदावन है,
यहां रस का उद्दीपन करने के लिए सामग्री है। तो प्रेम का उद्दीपन हुए बिना प्रेम लीला में रस कहां से आएगा? भूख का उद्दीपन हुए बिना भोजन का रस कहां से आएगा? इसलिए कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण का प्रश्न है राधा रानी के प्रति, आप भी वही, मैं भी वही, सखियां भी वही, रास भी वही, आनंद वो क्यों नहीं जो वृंदावन में? तो राधा रानी कहते, आप भी वही, मैं भी वही, सखियां भी वही, रास भी वही हुई, लेकिन आनंद वो क्यों नहीं? क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है, वो वृंदावन है, ये महिमा है वृंदावन। किसलिए कहा? ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सो नाथ बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक सो नाथ छकाए रहो, अहो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। ब्रज के ठाकुर बांके बिहारी, बिहार करने वाले, और वो भी कैसा बिहार? बांका। बांका का मतलब टेढ़ा, टेढ़े का मतलब जो किसी की समझ में ना आए, दुनिया से अलग। प्रेम नदिया की सदा उल्टी भये धार, कौन पावे या को पार। बुद्धि में समझ में ये बात आएगी, प्रेम बुद्धि का विषय है ही नहीं। प्रेम हृदय का विषय है, और वो हृदय जीव के पास नहीं है, वो हृदय तो भगवान देंगे। उसी का नाम है गोपी भाव, उसी का नाम है सखी भाव। सखी हृदय ही सखी भाव है। ये भाव हृदय में रहता है। किसके हृदय में? ब्रजवासियों के हृदय में, ग्वाल बालों के हृदय में, ब्रज की गायों के हृदय में, नंद यशोदा के हृदय में। जो प्रेम ब्रज में है वो कहीं नहीं। जो रस बरस रहो बरसाने, सो रस तीनहु लोकहु नाय। वैकुंठ में भी वो रस नहीं जो रस ब्रज में है। यहां का जो प्रेम रस है वो कहीं नहीं। इसलिए भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने चित्त का परिमार्जन करें। इसमें एक ही इच्छा जगाएं, प्रभु के प्रेम की, कोई इच्छा न रह जाए। जिन ही ना चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासु उर, सो राउर निज के। जब हृदय में प्रेम रस आएगा, जब आंखों में प्रेम छलकेगा, इन प्रेमिल आंखों से देखना ब्रज क्या है। अभी तो आपको ये सत्संग भवन दिखाई दे रहा है, ये कुटियां दिखाई दे रही है, यहां के लोग दिखाई दे रहे हैं, यहां माया दिखाई दे रही है, यहां गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, यहां करुणदास दिखाई दे रहे हैं, यहां कैमरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब प्रेम की दृष्टि से देखोगे तो दिव्य धाम जगमगाता हुआ, कैसा वो अलौकिक वैकुंठ भी जिसके आगे फीका हो जाता है, वो रस यहां बरस रहा है।